हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइप का जो सवाल है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के एग्जाम में इस टाइप का सवाल बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। जैसे ये 4 को दे दिया, 1 2 3 4, और बोलेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। या कभी कभी कहता है कि चारों में से सबसे छोटा कौन है। कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, और कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटा कौन है। देखिए, एसएससी में पूछा है, बैंक में पूछा है, ये रेलवे में पूछा है, फिर ये रेलवे एसबीआई में पूछा है। गौर करेंगे, यानी ये सब टाइप का सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से दिखाते हैं। ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेने से बहुत सारा सवाल आपसे बनने लगेगा। इसी से रिलेटेड और कुछ आगे बात है, तो पहले इसको जानना है। इस टाइप का सवाल तो पूछेगा ही, और इसी कंसेप्ट पर आगे भी सवाल पूछता है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से देखा जाए, गौर करेंगे। ये चारों है। चारों में सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। देखिए, जब ये बट्टा के रूप में दे देता है ना, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बात समझ रहे हैं ना। जब ये बट्टा के रूप में दे देता है, तब बड़ा छोटा पहचानना मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 गो पहलवान यहां पे लड़ने आए हैं अखाड़ा में। अखाड़ा में 4 गो पहलवान लड़ने आए हैं। तो जानना है कि चारों पहलवान में सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान कौन है। बात समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यानी सबसे ज्यादा ताकत वाला पहलवान कौन है। ये 4 गो पहलवान लड़ने आए हैं, तो जानना है कि किनके पास ज्यादा ताकत है। तो दुद्दू गो पहलवान को लड़ा लड़ा के देखेंगे। क्या दुद्दू को पहलवान को लड़ा लड़ा के देखेंगे, अपने पता चल जाएगा कि किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही दोनों पहलवान को लड़ा के देखेंगे। सबसे पहले ये बात जानने से पहले आप ये जानिए, जैसे हमको जानना है कि पहले 2 गो के लड़ा के देखिए, तो कैसे लड़ाना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, तो 6 5 30, तो कितना है 30। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ऐसा 4 28, तो क्या है 28। अब जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा ना, वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जिसके सामने छोटा भिन्न मतलब वैल्यू आएगा, वो छोटा भिन्न कहलाएगा। तो ये 2 गो के क्रॉस गुना करके देखा, तो इसके सामने 30 आया, 6 5 30, ऐसा 4 28। तो जिसके सामने छोटा आया वो छोटा भिन्न है। ये दोनों भिन्न में जब हम कंपेयर किया, दोनों को लड़ा के देखा, तो ये दोनों भिन्न में बड़ा भिन्न कौन है, यानी ये पहलवान पटका गया, ये हार गया। 2 गो पहलवान को लड़ा के देखा तो ये हार गया, ये छोटा है। ये दोनों भिन्न में बड़ा भिन्न कौन है, तो जिसके सामने बड़ा आएगा वही बड़ा भिन्न होगा, और जिसके सामने छोटा आएगा वो छोटा भिन्न होगा। यानी ये भिन्न छोटा है और ये भिन्न बड़ा है। ये खेल से निकल गया, ये पटका गया, खेल से निकल गया। ये दोनों लड़ा तो पटक दिया, ये इसको बोल रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो, किसको ताकत है, आओ मेरे साथ लड़ो। तो 6/7 जो है बुला रहा है कि और ये तो पटका गया, ये तो पटका गया। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा, इसको खेल से निकाल दीजिए। 6/7 के साथ आया है लड़ने कौन, 5/6। ये दोनों के 6/7 रहेगा, और 5/6 लड़ने आया इसके साथ, ताकि ये दोनों पटका पटकी करके देखा तो ये पटका गया, ये हार गया, यानी ये बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये ध्यान दीजिएगा, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, 6 1 36, 6 1 36, 7 5 35। ध्यान दीजिएगा, जिसके सामने बड़ा भिन्न आएगा ना वो बड़ा होगा, सॉरी जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा ना वो बड़ा भिन्न होगा, और जिसके सामने छोटा आएगा वो छोटा भिन्न होगा। तो इसके सामने छोटा 35 है, इसके सामने 36, यानी जब ये दोनों लड़के देखा तो इसमें ये पटका गया, यानी बड़ा भिन्न ही है।
जिसके सामने बड़ा भिन्न निकालना है तो छोटका को हटा दीजिए, छोटका को हटा दीजिए। फिर ही कह रहा है कि इसके साथ लड़ा तो यही ताकतवर है, इसके साथ लड़ा तो फिर 6/7 ही ज्यादा ताकतवर है, इसके पास ज्यादा ताकत है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो, ये भी खेल से निकल गया, 5/6 पटका गया, यानी 7/8 अब इसके साथ लड़ाई करके देख रहा है, पहलवानी कर रहा है दोनों आपस में। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा 8, ध्यान दीजिएगा 8 छक 48, ध्यान दीजिएगा 7 सते 49। जब ये दोनों लड़ा तो इसके सामने छोटा वैल्यू आया, इसके सामने बड़ा वैल्यू, ये खेल से निकल गई, पटका गया, यानी खेल से निकल गया कौन 6/7। सबसे जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा भिन्न होगा, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यही होगा, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो 7/8। उतारिए, अगर नहीं समझ में आया है तभी हम और बता रहे हैं, और ये सवाल सरकारी नौकरी के लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उतारिए इसको। इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो बनाना बहुत आसान है, आप देखते जाइए। आज के बाद इस टाइप के सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, देखते जाइए, बहुत आसान है। जैसे ही 4 गो पहलवान है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन है, चारों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है, बहुत इजी है, देखते जाइए। सबसे पहले ये दोनों को लड़ा के देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 5 में 1 से गुना किया, क्रॉस गुना कर देंगे 5, और ई दोनों को 3 दूनी 6, तो जिसके सामने बड़ा भिन्न आएगा वही भिन्न बड़ा होगा, यानी इसके सामने बड़ा है 6, इसके सामने 5, यानी छोटा ही खेल से निकल गया। बड़ा भिन्न निकालना है ना, तब बड़का को रख लीजिए, बड़ा भिन्न निकालना है तो बड़का के रख लीजिए, छोटा भिन्न निकालना है तो छोटका को रख लीजिए। तो निकालना है बड़ा भिन्न तो ये वाला छोटका निकल जाएगा, यानी 2/5। 2/5 कह रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ो अगला आदमी, तो ये 3/7 आया और इसके साथ लड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, ध्यान दीजिएगा, यानी जब ये दोनों लड़ाते ही 14 ही 15, यानी खेल से निकल गया, तब बचा क्या, खेल में 3/7 बड़ा है। अभी 3/7 कह रहा है कि मेरे साथ आके लड़ो, तो अगला आके लड़ रहा है 3/5। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3/5 15 और यहाँ पे 7 3 21, यानी खेल से 3/7 निकल गया, यानी सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 3/5। बहुत इजी लग रहा है ना, पहले आप इसको उतारिए, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपसे बनेगा, पहले उतारिए तो ये समझिए, उसके बाद बहुत सारा सवाल समझ में आएगा। कमजोर कौन है, तो गौर फरमाइए, ये सवाल भी बहुत आसान है। जैसे 4 पहलवान आए हैं और इसमें जानना है कि चारों पहलवान में सबसे कमजोर कौन है, सबसे मतलब कम ताकत वाला कौन है, जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बहुत आसान है। 2 पहलवान को लड़ा के देखिए अखाड़ा में, अपने पता चल जाएगा कि कौन पहलवान के पास सबसे कम ताकत है। तो दोनों को लड़ा के देखिए, तो ये दोनों पहलवान को पहले इसको लड़ाया 12/5 60, गौर फरमाइएगा, और यहां पे 8 सते 56। तो ये जब दोनों लड़ा तो इसमें जिसके सामने बड़ा आएगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जिसके सामने छोटा आएगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा, यानी ई जो है निकल गए खेल से। ई बड़ा को साइड कीजिए ताकि छोटा भिन्न निकालना है। तो ये दोनों लड़ा तक कमजोर इसमें कौन है, जिसके सामने छोटा वो कमजोर है, यानी 7/12 जो है ये छोटा है। 7/12 क्या है, छोटा है। अब ध्यान दीजिएगा 7/12 के साथ लड़ेगा कौन, 9/14। 7/12 के साथ 9/14 लड़ेगा। अब गौर करेंगे, अभी दोनों को लड़ा के देखेंगे, इसमें दोनों में से कमजोर कौन है, छोटा कौन है। तब 12 नमा 108,
ध्यान दीजिएगा, और 14 सते 98। अब ये दोनों लड़ा, इसमें इसके सामने बड़ा आया, यानी ये खेल से बड़का निकल जाएगा ताकि छोटका पकड़ना है। यानी 7/12 क्या कह रहा है कि हम सबसे कमजोर है। फिर आके कोई अगला लड़के देखो तो सबसे कमजोर कौन है, 7/12। अब इसके साथ लड़ेगा ये 12/19। अब 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। ध्यान दीजिएगा, 19 सते 133 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों लड़ा है तो इसके सामने बड़ा आया, यानी बड़ा भिन्न, यानी सबसे छोटा कौन है, यानी सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन कहलाएगा, 7/12। यानी सबसे छोटा कौन है, 7/12। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, बस जरा सा चेंज है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन चारों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर बताना है। तो एक बार सबसे बड़ा कौन है ये पता करेंगे, और एक बार पता करेंगे कि सबसे छोटा कौन है, और दोनों में अंतर निकालना है। बात समझ रहे हैं, समझ भी गए होंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम बड़ा पता कर रहे हैं। तो मान लो कि दोनों में 5/8 और 7/12 में बड़ा कौन है, तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 12×5 = 60। ध्यान दीजिएगा, 8 सते 56। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये है, यानी खेल से निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा खेल से। बड़ा है कौन, 5/8। तो 5/8 के साथ फिर 1/3 लड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 5×3 क्या 15, और 8 में 1 से गुना करेंगे 8। तो अभी खेल से निकल जाएगा, बड़ा है 5/8, ताकि इसके सामने बड़ा है 15, इसके सामने 8 है, तो ये ना बड़ा होगा। फिर 5/8 के साथ लड़ेगा, 2/5। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25, और 50 25 8 दूनी 16, यानी खेल से निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 5/8। याद रखिएगा, सबसे बड़ा 5/8 हो गया। सबसे बड़ा कौन है, 5/8। तो सबसे बड़ा 5/8 हो गया। इसको याद रखना है कि सबसे बड़ा है 5/8। चलिए ठीक है, सबसे पहला वाला सबसे बड़ा है। अब हम जानना चाहते हैं कि सबसे छोटा कौन है, तो फिर दोनों को लड़ाएंगे। तो ये दोनों को लड़ाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये दोनों को लड़ाएंगे ऐसे। तो 12×5 = 60, 8 सते 56। तो ये बड़का खेल से निकल जाएगा, ताकि छोटका इस बार पता करना है। तो ये 7/12 के साथ लड़ेगा 1/3। तो ये 7×3 = 21, और 12 में 1 से गुना करेंगे 12, यानी खेल से भी निकल जाएगा। 1/3 छोटा है, तो 1/3 के साथ 2/5 लड़ेगा, यानी 3 दूनी 6, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यानी ये भी खेल से निकल जाएगा। सबसे छोटा कौन है, 2/2, सबसे सॉरी यानी 6 है ना, यानी ये खेल से निकल जाए, 3 दूनी 6, यानी 5, यानी ये भी सबसे छोटा कौन है, 1/3, ताकि 6 ही 5 है। तो सबसे छोटा 1/3 है, और सबसे बड़ा क्या था, 5/8। तो सबसे बड़ा 5/8 था, और सबसे छोटा 1/3 है। ये दोनों का अंतर बताना है, अंतर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अंतर बताना है। तो ये अंतर मतलब क्या, माइनस। अंतर मतलब क्या, माइनस, डिफरेंस। अब इसका एलसीएम ध्यान दीजिएगा, 8×3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8×3 = 24, 3 बार में तो 5×3 = 15, और 3×8 = 24। तो 8 बार में तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। भिन्न के घटाव बना रहा है, 15 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 7 हो जाएगा, बट्टा में 24। यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर कितना का है, 7/24 का। तो जब ये बड़ा छोटा जान जाइएगा, तो इसी में तरह तरह का बात पूछेगा, वह ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि क्या कर रहा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग बताइए, सबसे बड़ा और छोटा का गुणनफल बताइए। तो ये सिंपल बात है, बात समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले तो जानना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। एक क्वेश्चन और बता रहे, फिर पहला क्वेश्चन जो भी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था ना, वही हम फिर बताने जा रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो भी पढ़ाया था, फिर उसको दोबारा बताने जा रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, इसीलिए उसको दोबारा बताने जा रहे हैं। इस बार हम दूसरा टेक्निक से बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी सबसे 1 नंबर में जो सवाल बताया था ना, उसी सवाल को हम दोबारा बताने जा रहे हैं। क्यों, देखिए यहां पे
ध्यान दीजिएगा, हम बताया कि चारों में से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो बताया कि दो दो को के लड़ा लड़ा के देखिए, अपने पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसा बताया है ना, सुनेंगे एक मिनट, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कभी कभी ये भी नहीं करना पड़ता है, लड़ा के देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन डायरेक्ट आंसर तब पता चलेगा जब दिए गए भिन्न के प्रत्येक पद में अंश और हर के बीच का अंतर समान हो। देखिए 6 और 7 में अंतर कितना का है? 1 का है। ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 में अंतर 1 का है। 4 और 5 में अंतर कितना का है? 1 का है। 5 और 6 में अंतर कितना का है? 1 का है। 7 और 8 में अंतर कितना का है? 1 का है। पहले सुनिए बात को ढंग से समझिए। दिए गए भिन्न के प्रत्येक पदों में अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस समान हो, अंतर समान हो। जब अंश और हर के बीच में प्रत्येक पद में अंतर समान कहने का मतलब एक नहीं हो। अगर अंतर 2 है तो सब में 2, अगर 1 है तो सब में 1। अगर अंतर अंश और हर में 5 है तो हर स्टेप में अगर 5 है, यानी अंश और हर के बीच का प्रत्येक पद में अगर अंतर समान हो। समान कहने का मतलब ये नहीं कि 1 हो, समान कहने का मतलब कि अगर यहां 3 है अंश और हर में अंतर तो हर जगह 3 हो। अगर यहां अंतर 10 है तो हर जगह अंतर 10 हो। यानी अंश और हर में प्रत्येक पद में अगर अंतर समान रहेगा ना, तो इस समय लड़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो अगर हमको जानना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? अंश, इसका अंश सबसे बड़ा है, 7 है, 5 है, 4 है। यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा, लड़ाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा 7/8 होगा। यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। अगर इसी में बोलता कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है? इसका। तो 4/5 सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा तब होता है जब दिए गए भिन्न के प्रत्येक पदों में अंश और हर का अंतर समान हो। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको लाजवाब लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार मेरा वीडियो को देखें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों से बताइए कि एक ऐसे टीचर हैं जो आसानी से किसी भी बात को समझा सकते हैं और समझाते हैं। मेरा पीछे का भी जितना वीडियो डाला हुआ है सब आप देखिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई बात आपको समझ में नहीं आए। कितना भी हार्ड से हार्ड बात और कितना भी इजी से इजी बात तो कोई भी टीचर पढ़ाता है तो समझ में आता है। कितनों हार्ड से हार्ड बात रहे आपको श्योर समझ में आएगा। मेरा जितना वीडियो है लोड आप देख सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। और एक आध दिन अगर कभी कभी वीडियो नहीं डालते हैं तो कहीं निकल जाते हैं किसी काम से, और हम जहां चले जाते हैं वहां तो सुविधा नहीं होता है वीडियो शूट करने का। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन लगभग दिन वीडियो आता ही है। किसी कारणवश या कोई अर्जेंट काम में पड़ जाते हैं उस दिन वीडियो नहीं आता है, नहीं तो प्रत्येक दिन वीडियो आते हैं। और आप रोज देखिए और एक कॉपी बनाइए। एक ऐसा टाइम आएगा कि सारा टाइप खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो लगातार देखते रहिए और ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिए लगातार, ताकि हम लोग टाइप बाय टाइप खोज करके वीडियो बनाते हैं। एक ऐसा वक्त आएगा कि टोटल टाइप खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो कंटिन्यू बने रहिए।